बिल्डिंग में जो लोग रहते थे तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से मूव कर जाए। तो वहाँ मिसहैप पे मिसहैप होना शुरू हो गया। भारी आवाज़ में बहुत बात भारी आवाज़ थी और जो उनकी नहीं थी। जो कि उनकी नहीं थी। क्या ये सच है? जानिए मेरे साथ सबिहा जाफरी के साथ। कहते हैं दूसरी आवाज़ में बात कर रहे हैं, कोई इसके ऊपर असरात हैं, इसके अंदर से तो जिन बोलता है, इसकी तो आवाज़ ही बदल जाती है। तो क्या ज़ाहिरी अलामात हैं जिससे पता चलता है कि भाई इस शख्स के ऊपर जिन हैं, वाकई जिन है या ये नफ्सियाती मरीज़ है? देखिए मैं लाइफ बहुत तजुर्बात हो चुके हैं और एक खातून है, उनके बारे में मैंने सुना था, लेकिन जब मैंने खुद अपने कानों से आवाज़ सुनी और वो आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी, मुझे लगा कि शायद वो मजाक कर रही है कोई, लेकिन जेन्युइन वो उस वक्त उस आवाज़ में वो बात कर रही थी, बहुत भारी आवाज़ थी और जो उनकी नहीं थी, जो कि उनकी नहीं थी। तो मुझे उस वक्त तक समझ ही नहीं आया। वही क्यूरियोसिटी जो होती है ना, कभी कभी शायद मुझे फंसाया ही नहीं चीज़ों ने कि मुझे बड़ा बहुत कि जी मैं ज़रा देखूं क्या है। आपने तो कभी किसी और आवाज़ में बात नहीं की? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। क्योंकि ये भी एक है कि भाई आपके घर वाले डर जाएंगे, आपके बच्चे डर जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमको थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाना चाहिए। जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे उतना आपकी जो पर्सनैलिटी का ऑरा है ना वो पॉजिटिव होगा, और जब आपकी पर्सनैलिटी का ऑरा पॉजिटिव होगा तो मेरा ये ख्याल है कि कोई मखलूक कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बिल्कुल। हाँ, दोस्त आप बना सकते हैं, लेकिन क्यों बनाएं फजूल में किसी और को लोगों को डराने के लिए? बात है। और एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा वाकया अगर आप इजाज़त दें तो आप बिल्कुल बताएं। जो आपने जैसे बात ये तो सुनने के लिए बैठे हैं हम यहाँ पे कि क्योंकि देखिए ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ इस सेंस में कह रही हूँ क्योंकि मैं उस जगह पे रहकर आई हूँ जी। एक अपार्टमेंट है, मैं नाम नहीं लूँगी कि वो लोग जो हैं ऑलरेडी डर जाएंगे, मैं फिर किसी से मिलने भी नहीं जाऊँगी। नहीं, तो वहाँ पे जब मैं जिन कंडीशंस में गई थी तो लाइक जैसे फिल्म में एक सेट होता है ना कि वो मकड़ी के जाले लटक रहे हैं, हॉन्टेड हाउस, बहुत मतलब एक तरह का हॉन्टेड हाउस। तो मैं कहा ये हो सकता है कोई इमरजेंसी में किसी ने मूव किया हो। तो बहरहाल हम वहाँ रहे, शुरू में कुछ नहीं हुआ ऐसा। अक्सर मेरी चीज़ें गायब हो जाती थी, बच्चे मेरे छोटे थे तो मुझे लगता था कि शायद इन्होंने कहीं मोबाइल है छुपा दिया, और वो फिर थोड़ी देर बाद ऐसी जगह से मिलती थी कि जैसे ये सामने था और हमें नज़र नहीं आया। तो मुझे लगता था क्यों, मतलब मैं इतना पैनिक क्यों क्रिएट करती हूँ, मैं आराम से ढूंढ भी सकती हूँ। लेकिन अच्छा ये होता था। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ ऐसा हुआ कि जो मेरे जो छोटा बेटा है उसके साथ कुछ अलग अलग तरह से जब वो 2.5 साल की उम्र में थे तो उनको उनकी एल्बो पे 2 फ्रैक्चर आए। अच्छा। और स्कूल के लिए जा रहे थे और नॉर्मल सा लगा, लेकिन वो उनका इस तरह से हुआ। 3 एक्सीडेंट उनके हो चुके इसी तरह से अचानक से। तो मैं फिर भी मुझे ये था कि इट्स ओके, होता है, हो सकता है, बच्चे हैं, लग सकती है। तो जो उस बिल्डिंग में जो लोग रहते थे तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से मूव कर जाए। तो क्यों, खैरियत क्या हो गया? तो नहीं, जो फैमिली यहाँ पहले रहती थी वो भी बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तो आप लोग यहाँ से मूव कर जाएं। अच्छा चलें, कुछ इस तरह। फिर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती और अभी तक नहीं मानती, मतलब उसको नहीं मानती कि जिन्नात का वजूद है, इन चीज़ों को नहीं मानती कि आप कोई तावीज़ गंडे या ये सब करें तो सही होगा। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, जिसे कहते हैं, क्योंकि ना मैं उन लोगों के पास जाने के लिए मैं इंटरेस्टेड होती हूँ और ना मैं इनको फिर आप उलझ जाते हैं उसमें। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं करना मुझे आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जस्ट बात करके आ जाऊँ। मैं कहा इट्स ओके, आप अपने तौर पे बात कर आए। तो जिस दिन मेरे हस्बैंड अपने दोस्त के साथ गए तो उन्होंने कहा कि पहले आपके माल पे परेशानी आएगी, फिर आपकी जान पर आएगी। अब जब ये बात उन्होंने मुझे आके बताई तो अब सोचे ना कि क्या आपकी लेकिन फिर मैं कहा चले खैर अल्लाह मालिक है। तो मैं अपनी मदर के, उन्होंने मिसगाइड किया, अब उन्होंने तो कर दिया जो उन्होंने करना था ना। तो मैं अपनी मदर के घर से वापस आ रही थी और उस वक्त मैं एक स्कूल में जॉब कर रही थी एज एन आर्ट कोऑर्डिनेटर। तो अचानक से कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ कि मुझे लगा कि मेरी लेफ्ट थाई पे, लेग पे किसी चीज़ ने कुछ पकड़ा है। और जब मैंने देखा वो एक स्ट्रे डॉग था और उसने 3 बार अटैक किया मुझ पे और मेरी आवाज़ बंद हो गई। जाहिर है कि और मैं उस वक्त बाइक पर थी। मज़े की बात कहूँ मैं इसको क्या कहूँ कि बाइक पे थी
और जो मेरे हाथ की ग्रिप थी वो मेरे हस्बैंड के शोल्डर पे सिर्फ टाइट हो रही थी, मैं मुंह से कुछ उनको बता नहीं पा रही थी। अच्छा, उनको आवाज़ आ रही थी उसकी, तो जो कपड़े अबाया ये वो सब ख़राब हो, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, चला गया। फिर मेरी आवाज़ निकली कि वो काट के चला गया। ओए होए। तो अच्छा, अब मैं ये अगर सोचती कि जी शायद मौलवी साहब ने कुछ कर दिया या यूँ या हो ये कि गया, उन्होंने सही कहा या था, उन्होंने बिल्कुल। सही कहा, तो मुझे थोड़ा सा ये चीज़ हुई, क्योंकि वो जो रात थी मेरे लिए बहुत ही तकलीफ दे थी। बहरहाल फिर मैं घर आई, पेरेंट्स तो आपको पता है परेशान हो ही जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप, फिर सब आ गए जो मेरे नेबर्स थे कि देखें आपको मना किया था, देखें आपको जान मना पे किया भी था। आएगा। तो मैंने कहा चले मेरी जान पे आइए, अल्लाह ना करे कि बच्चों को कुछ अच्छा चले, हम मूव करने का सोचते हैं। तो जिस रात हमने ये सोचा था कि हम यहाँ से मूव कर जाएंगे, तो उस रात ज़लज़ला नहीं आ रहा, ठीक है, और आपके घर का फर्नीचर इस तरह से हिलना शुरू हो जाए कि ये देखिए रोंगटे खड़े हुए हैं। नहीं, ये मैं देखिए बिल्कुल इसलिए बता रही हूँ नहीं, क्योंकि आप डर बिल्कुल लगा, बताएं, हम यही सुनने के लिए जो बैठे, हकीकत क्या ये है सच है? कि मतलब उस वक्त भी ये आलम था कि हम 3rd फ्लोर पे चले गए, हम हस्बैंड एंड वाइफ, पूछने कि ये छत पे क्या हो रहा है रात के मतलब इस तकरीबन तरह से 4:30 वो- बजे, अच्छा। कि ये खुदा ना खास्ता ज़लज़ला आ रहा है, क्या हो रहा है। तो उन लोगों को पता था, तो उन्होंने कहा नहीं आप अपने घर में जाओ और आयतल कुर्सी पढ़ें। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जिनको पहले से इस तरह कुछ पता होता है, तो आप कम से कम दूसरों को गाइड करें, मिसगाइड ना करें। बिल्कुल सही बात ठीक है, है। यहाँ लोग मिसगाइड ज़्यादा करते हैं। और खैर वो रात बड़ी मुश्किल थी, लेकिन जब फजर की अजान, पता नहीं क्यों मुझे क्या हुआ, मैंने कहा फजर होगी और इंशाल्लाह ये आवाज़ें बंद हो जाएंगी, और यही हुआ। फजर हुई और आवाज़ें जो हैं वो बंद हो गई घड़घड़ाहट और थी। जो तो भी जो वहाँ के लोग थे उन्होंने कहा ये तो नॉर्मल आम है, नॉर्मल है, इस तरह होता है। अच्छा, खैर हमने वहाँ से मूव कर दिया, लेकिन अफसोस की बात मुझे ये हुई, हमारे साथ एक फैमिली और थी जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे इन चीज़ों से। उनके बेटे की डेथ हुई, छोटा बच्चा था 5 साल का। फिर उसके बाद वहाँ 2 छोटी बच्चियाँ और थीं, सडनली उनकी डेथ हुई। फिर जिन आंटी ने मुझे आपने कहा घर था, छोड़ा या नहीं छोड़ा? ये बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन मैं उन लोगों से भी कह रही थी कि देखिए, या तो आप बिल्कुल ही अपने हिफाजती इकदाम करें, या ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई किसी को फजूल में तंग नहीं करता। हाँ, अगर आप किसी के रूल्स ब्रेक करेंगे, जी जी, अब अगर कोई जगह है, जैसे देखें जिन्नातों में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमसे कई लाख गुना इबादत गुजार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उनकी इबादत गाहों को ख़राब करेंगे या उनको तंग करेंगे, तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। अच्छा, एक सवाल और करूँगी। जी, वो बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या ये सच है कि जिन्नात में अच्छे बुरे होते हैं? बिल्कुल। जो कि मतलब कुछ ऐसे बुरे होते हैं कि वो अगर आप वहाँ पे इबादत करें उस जगह पे, तो वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। देखें, मेरे ख्याल में शायद सवाल से पहले ही जवाब आ गया कि डेथ तक हुई हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखी, मैंने अटेंड की हैं। और तो कोई ऐसी जो- हरकत की होगी वहाँ पे जो उनको बिल्कुल, नाजेबा देखिए, गुजरी होगी? जो टेरेस की जो जगह थी वहाँ पे अलाउ नहीं करते थे, एक जो अंकल वहाँ का सब कुछ देखते थे, तो लोगों ने कहा नहीं, ये फजूल में आपने पाबंदियाँ लगाई। अच्छा, तो वहाँ मिसहैप पे मिसहैप होना शुरू हो गया। मैं लकीली वहाँ से निकल चुकी थी। चलें, आपने अच्छा किया कि आपने वो घर छोड़ा और अपने आप को भी। लेकिन अब ये बताएं, अभी भी आपके साथ हैं जिन्नात? सच कहूँगी, बिल्कुल ये है ही क्या? ये बिल्कुल सच हैं और रहेंगे। अच्छा, और अच्छे मैंने हैं, नुकसान अच्छे नहीं हैं, पहुंचाते? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, वो इसलिए कि जिस वक्त डॉग बाइट हुआ उस वक्त मैं मर भी सकती थी, क्योंकि उसके आफ्टर 5 मिनट्स रोड एक्सीडेंट हुआ, 2 चीज़ें एक साथ हुई। अच्छा अच्छा, तो ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और मुझे अब डर नहीं लगता। अब ज़्यादा मत डराइएगा मुझे। नहीं नहीं, मैं खुद। अच्छा, ये बताइए कि आप हमारे दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, मतलब उनको क्या बताना चाहेंगी इस टॉपिक के हवाले से? इस टॉपिक के हवाले से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल जिन्नात का वजूद है, अच्छे बुरे दोनों तरह के जिन्नात होते हैं, लेकिन जो लोग हाइप ज़्यादा क्रिएट करते हैं, और वो लोग स्पेशली जिनको अपना दर्द तो लगता है कि हमें कोई तकलीफ़ है, लेकिन अगर दूसरा अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो वो कहते हैं नहीं, ये तो ड्रामा कर रहा है या ये तो एक्टिंग कर रहा है, इसको तो कुछ हो ही नहीं है। जिन्नात क्या होते हैं, हमसे पूछे कोई तो भाई हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा आप लोगों को भी फ़ील होता है, तो कुरान पाक से इसके हल निकालिए। ज़रूरी नहीं है कि
कि आपको किसी मुल्ला मौलवी के पास जाने की ज़रूरत पड़े, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वाकई जिन्नात का कोई वजूद हो, वो आपका वहम भी हो सकता है, वो आपकी अपनी एक सोच भी हो सकती है जिसको सोच सोच के आप और एक आयतल उसमें कुर्सी जा रहे पढ़ें, हैं। आयतल बिल्कुल कुर्सी पढ़ के अपने पर दम करें और बस अल्लाह ताला से यही, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह से बड़ी ज़ात तो ज़ाहिर है किसी की नहीं है। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया और अपने साथ बीती हुई सारी सच्ची बातें जो आपके साथ जिन्नात ने किया या जो भी हुआ है, जो आपके एक्सपीरियंसेस थे, बहुत खुशी हुई कि आपने हमें टाइम दिया और बताया और हमारे व्यूअर्स को अच्छा मतलब उनको सुनने का मौका मिला कि भाई कोई हमारे साथ ऐसी, लेकिन भाई अपने जिन्नात यहाँ नहीं छोड़ जाइएगा आप मेरे पास, कि वो मुझे देखिए और मेरे पास रुक जाए। एक छोटी सी बात या टिप्स कहूँ या मैं इसको क्या कहूँ कि लोग अक्सर इस तरह का एकदम से रिएक्शन दे देते हैं, या ये होता है कि तुम्हारे साथ जिन्नात या ये वो, एक तो ये चीज़ ना आप हर किसी से डिस्कस ना करें, क्योंकि ये मैंने रिवील नहीं किया ये चीज़। मैं आज फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, शायद बस आप से मुझे अच्छा लगा बात करना, तो मैंने ये इस तरह से किया। लेकिन एक ये होता है ना कि अगर आपको कहीं लगे भी तो कभी इस तरह से नहीं करना चाहिए, उनको बुरा लगता कि भाई इनके साथ जिन्नात है, नहीं, उनको बुरा नहीं लगेगा, हो सकता है उनके दोस्तों को बुरा लगे, दोस्तों को वो फिर बहुत मुश्किल हो सही जाएगी। बात है। शुक्रिया, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे और आइंदा फिर हम कभी आपसे इंशाल्लाह पे बात करेंगे इंशाल्लाह। क्या ये सच है? जानिए मेरे साथ, सबिहा जाफरी के साथ।